रेलवे बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है, जहां हाई स्पीड रेल से लेकर रिकॉर्ड बजट आवंटन तक कई अहम घोषणाएं की गई है। बताते चले, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां डीआरएम लखनऊ ने आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट की बड़ी जानकारी साझा की है। डीआरएम ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश को विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए 20,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगर सभी मदों को जोड़ दिया जाए तो कुल बजट लगभग 90,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता है, जो राज्यों के लिए अब तक का एक ऐतिहासिक आवंटन माना जा रहा है। डीआरएम ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उत्तर प्रदेश से 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर संचालित किए जाएंगे। पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक होगा। दिल्ली से वाराणसी का सफर अब महज 3 घंटे 30 मिनट से पूरा किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे परिचालन क्षमता में भी इजाफा होगा। प्रेस वार्ता में माघ मेले को लेकर भी जानकारी दी गई। डीआरएम ने बताया कि माघ मेले के दौरान रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बेहतरीन समानव देखने को मिला है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसके देखते हुए माघ मेले के लिए कुल 280 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। आइए जानते हैं इन सब में डीआरएम का और क्या कुछ कहना है। स्टाफ का मोबिलाइजेशन किया था आरपीएफ और कमर्शियल और बाकी अन्य डिपार्टमेंट से, जो ट्रेन रनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो हर जगह से स्पेशल ट्रेनों के मेंटेनेंस और उनके उत्तर प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली। कल बजट पेश हुआ था, कई मंत्रालय को भी उत्तर प्रदेश में किस तरह की चीज़ें रहेंगी उत्तर प्रदेश में, और बजट को बताई दिया मंत्री ने। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी? जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को जानकारी दी कि इस बार उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटन हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और सारे प्रोजेक्ट्स अगर हम जोड़ दें तो उसका एलोकेशन अप्रॉक्सीमेटली 92,000 करोड़ होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं बजट में, वो दोनों यूपी से गुजरते हैं। एक दिल्ली से बनारस और दूसरा बनारस से पटना होते हुए सिलीगुड़ी का। इससे जो ट्रैवल टाइम है, जो यात्रा का समय होगा दिल्ली से लखनऊ आने का, दिल्ली से बनारस जाने का, ये करीब 3 घंटे 50 मिनट का होगा, और दूसरा बनारस से वाया पटना सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट का होगा। तो इससे यात्रा में बहुत ही अत्यंत कमी आएगी। और अब उससे उत्तर प्रदेश को आज सबसे ज़्यादा बजट मिला है महाराष्ट्र के बाद, क्या कहना चाहिए? यूपी को इस बार रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000 करोड़ के बजट आवंटित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं, एक दिल्ली से बनारस और दूसरा बनारस से पटना होते हुए सिलीगुड़ी का। और इनमें ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ के सिटीजन्स के लिए, निवासियों के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अभी माघ मेला आपने बहुत सफलतापूर्वक उसका वो किया है, समापन कर रहे हैं, लगभग एक और रह गया है, एक स्नान और रह गया है। कैसे देखते हैं उसको, क्या विशेषताएं हैं आपकी ट्रेन में? नहीं, हमने रेलवे ने काफ़ी तैयारियां की। रेलवे ने, चाहे हमारा नॉर्दर्न रेलवे हो, एनसीआर हो या फिर एनईआर हो, सबने मिल करके जॉइंटली प्रिपेयर किया था, और स्टेट के साथ में बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा हमारा। और हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो प्रयाग में हमने सेटअप किया था, तो उस पर हम रेगुलर वे में उन स्टेट के ऑफिसर्स हमारे यहाँ थे, हमारे अफसर्स स्टेट के कंट्रोल सेंटर में थे। तो इससे हम हर जगह की सीसीटीवी फुटेज से एनालाइज कर रहे थे कि कब कैसे क्राउड इकट्ठी हो रही है, और फिर हम क्राउड के हैंडलिंग के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्लानिंग उसी हिसाब से। कितनी ट्रेनें चलाई थी? हमने सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाई थी मौनी अमावस्या के दिन 17 ट्रेनें हमने चलाई थी, 17 स्पेशल ट्रेनें। कुल मिलाकर रेलवे बजट 2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास, कनेक्टिविटी और हाई स्पीड यात्रा की नई इबारत लिखने वाला साबित हुआ है। ये थी लखनऊ से बड़ी खबर, और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।